हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जांगीड़ आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानम में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक होगा गणित के अंदर वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली स्कूलों में ये बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट में पढ़ाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक समझने लायक चैप्टर होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो बेस होता है वो होता है एक त्रिभुज के ऊपर बेस होता है चैप्टर। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है त्रिकोणमिति और कुछ नहीं है। त्रिभुज में सिर्फ भुजाओं का अनुपात है और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज में भी सिर्फ ओनली फॉर समकोण त्रिभुज के ऊपर बेस होता है और कुछ नहीं है। अगर आपने ये जान लिया कि त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज बेसिकली और कुछ नहीं है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। जैसे अगर हम थोड़ा सा अगर डायग्राम के बारे में भी बात कर ले तो ये एक होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, और बाकी जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अगर पॉइंट लिखना चाहूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है, भुजाओं का अनुपात होता है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो भुजाएं उसमें कौन कौन सी होगी। समकोण त्रिभुज के अंदर बेसिकली हम तीन तरह की भुजाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज को अगर नाम देना चाहूँ तो त्रिभुज में अगर ये एक एबीसी त्रिभुज है, इनके अंदर जो ये वाले कोण होते हैं वो कहलाते हैं न्यून कोण होते हैं। वो सब जानते हैं, ये छोटी क्लास की बात होती है जो हम छठी या सातवीं क्लास में पढ़ते हैं कि ऐसा कोण जो 90 से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। चलो उसके बाद हम देखते हैं कि भुजाएं कौन कौन सी होती है और उनको हम कहते क्या क्या है। चलो 90 डिग्री जहां पर बन रहा होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी जो होती है वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो ये तिरछी लाइन जा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। चलो कर्ण को इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो हाइपोटेनियस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एच से इसको डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब देखो किसी भी चीज में ये वाली जो लाइन होती है ये यानी कि उस चीज का आधार है। ठीक है, तो इस भुजा का नाम भी क्या हो गया, आधार। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। और ये जो 90 के लाइन ऐसे खड़ी है ना, अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं तो ऐसे अगर कोई चीज होती है तो ये तो हो गया उस चीज का आधार और ये उस चीज पर क्या होता है, लंब होता है। तो ये वाली भुजा का नाम क्या हो गया, लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेसिकली इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात में बेसिकली 6 तरह के अनुपात पढ़ते हैं। अब वो 6 तरह के अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिकली 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से 6 तरह के अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। बेसिकली ये 6 ही आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन्हीं पे ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो बेस होता है। ठीक है, इनमें ही फॉर्मूले बनते जाते हैं, इन्हीं के ऊपर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो इनमें कुछ फॉर्मूले, सबसे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इस चैप्टर में फॉर्मूलाज। अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है, ठीक है, और फॉर्मूला को यूज़ करना आता है तो वो बच्चा इस चैप्टर में महारत हासिल कर सकता है। तो चलो अब देखते हैं, आज सिर्फ हम इनके चैप्टर में सबसे पहले साइन कोस टेन के सबसे छोटे छोटे फॉर्मूले जो बेसिक चीज़ होती है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन के साथ। अब देखो साइन बेसिकली एक, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। हमें किस भुजा या किस कोण के साथ में हम उस भुजा का अनुपात चाहते हैं, ठीक है,
तो बेसिकली हम एक डिनोट करते हैं, एक सिंबल होता है, इस चीज को कहते हैं जीरो को अगर मैं बीच में से काटूं तो वो हो जाता है आपका थीटा। थीटा बेसिकली और कुछ नहीं है, एक तरह का कोण ही मान सकते हैं। अब देखो ये हो गया आपका थीटा, मैं यहां पर मान लेता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो साइन बेसिकली और कुछ नहीं है, अगर साइन यहां पर है, ठीक है, और अगर इन तीनों भुजाओं का, मैंने क्या कहा था आपको, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही होता है। तो साइन कौन कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होगा? अनुपात के लिए हमेशा दो भुजाएं काम में आती है। तो जब हम साइन का अनुपात ले रहे होंगे तो हमें लंब और कर्ण काम में लेना होगा, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। चलो उसके बाद अगर बात करते हैं कोस की, कोस थीटा की, तो कोस बेसिकली दो कौन सी भुजाएं, एक तो आधार और एक कर्ण, इन दो का अनुपात होगा, आधार और कर्ण, इन दो का अनुपात क्या कहलाएगा आपके? कोस थीटा, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं टेन थीटा के बारे में। अब देखो, ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो पढ़ने ही है, उसके अलावा हमें दो फॉर्मूले और चीज काम में आएगी। अगर टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा एक और फॉर्मूला याद रख लेना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का अनुपात ले रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो साइन थीटा को तो हम डिनोट करते हैं लंब बटा कर्ण से, ठीक है, और कॉस थीटा को किससे डिनोट किया जाता है? आधार बटा कर्ण से, ठीक है। तो अब अगर थोड़ा सा अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं तो कर्ण से तो कर्ण कट गया, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया? लंब बटा आधार, ठीक है। यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलो उसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ूं, ठीक है, बात करते हैं हम कॉट थीटा के बारे में। अब कॉट थीटा बेसिकली और कुछ चीज नहीं है, सिर्फ टेन का उल्टा होता है। अब देखो, अगर हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कॉस टेन अगर जिसको सही ढंग से आता है, ठीक है, तो बस ये आगे वाले तीन तो बेसिकली उनके कुछ नहीं है, उनके रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती उल्टे होते हैं। अगर मैं बात करूंगा कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा हमेशा टेन का उल्टा ही चलता रहता है, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा है तो यानी कि कॉट अगर टेन है, अगर टेन लंब बटा आधार है तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा सेक थीटा की, तो सेक थीटा बेसिकली और किसी का नहीं, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का उल्टा तो क्या हो गया? कर्ण बटा आधार, ठीक है। और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा का उल्टा, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। टेन की कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का होता है। सेक किसका उल्टा? कॉस का। कॉसेक होता है साइन थीटा का उल्टा। अब देखो, अगर मान लेते हैं अगर इस प्रकार से सूत्र याद हो जाता है तो सबसे बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको ऐसे याद नहीं हो पाता है, तो हमारे पास में एक ट्रिक भी है। चलो वो ट्रिक क्या है, ठीक है, थोड़ा सा इधर ट्रिक पे भी ध्यान दे दो। देखो, लंब को अगर मैं एल से दर्शाऊं और कर्ण को मैं अगर के से दर्शाऊं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आधार को मैं अगर ए से दर्शाऊं और कर्ण को मैं अगर के से दर्शाऊं, ठीक है, और लंब और आधार को मैंने अभी एल बटा ए से दर्शाया। अब देखेंगे अगर मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पर लिख रहा हूं एल ए एल बटा के ए, ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे याद करवाते हैं कि लाल बटा कक्का, ठीक है, यानी कि एल बटा के क्या हो गया? साइन थीटा का फॉर्मूला। ए बटा के क्या हो गया? आधार का। और एल बटा ए क्या हो गया? टेन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एक बार अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक आपको वहां तक लास्ट तक जहां पर हमने पढ़ा था वहां तक समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा बहुत अब हम आगे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा उस वीडियो में छूट गई थी, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं उस चीज़ के बारे में।
वो चीज़ ये थी कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? उस वैज्ञानिक का नाम था पाइथागोरस। अब ये पाइथागोरस क्या था? ठीक है, पाइथागोरस बेसिकली एक गणितज्ञ था जिसने ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें तीनों भुजाएं जो होती है ना उनके बीच में एक संबंध दिया था। अब वो संबंध क्या होता है, वो संबंध हम सिद्ध भी करते हैं कई बार। ठीक है, आई थिंक मैंने 9वीं क्लास में हम देखते हैं उस संबंध को सिद्ध करना भी सिखाया जाता है। अब वो संबंध क्या है, उस संबंध को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। वो संबंध बेसिकली कुछ नहीं है, अभी हमने जो बात की थी पिछले थोड़ी देर पहले वही बात को हम वापस कंटिन्यू करते हैं कि 90 डिग्री का है ये समकोण हो गया, समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा आपकी कर्ण हो गई। ठीक है, और ये आधार हो गया और ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। अब देखो पाइथागोरस ने क्या किया था कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया था। अब वो रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को पढ़ना है अब हमें, क्योंकि ये रिलेशन हमें सवाल को सॉल्व करेंगे ना उस टाइम हमें काम आएगा। ठीक है, तो कैसे? पाइथागोरस ने कहा था कि ये जो कर्ण होती है ना किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है ना उसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसके ऊपर घात 2, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना वो लंब के स्क्वायर के, यानी कि लंब, ठीक है, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। क्या कह रहा हूं मैं? कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये लाइन थोड़ी सी हमें याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम सीधा ये फॉर्मूला भी अगर याद रख सकते हैं, अगर याद रखना चाहे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन, इन पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो सबसे पहले अगर मैं मान लो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल पहला, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में मैंने क्या कहा था आपको कि जहां पर जो भी बात करेंगे हम वो किस पे, कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा राउंड फिगर अगर देख लेंगे तो AB बराबर मैं 3 सेंटीमीटर ले लेता हूं और BC बराबर मैंने ले लिया है आपको 4 सेंटीमीटर। और ठीक है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AC भुजा का मान ज्ञात करो, AC भुजा का मान ज्ञात करो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्वेश्चन है जो मैंने एक बार आपको सिर्फ ये पाइथागोरस का ये थ्योरम समझाने के लिए काम में लिया है। अब अगर आपके सामने ये जो है, ठीक है, पाइथागोरस जो ये थ्योरम है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हमें तीनों भुजाएं जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक हम साइन कोस टेन थीटा इनके मान भी नहीं निकाल पाएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि अगर इस चीज को सॉल्व करते हैं तो वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ये लो मैंने बात की थी आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले तो इस चीज का हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनता है। तो समकोण त्रिभुज बनाना इतना ऐसा कोई, ठीक है, कोई ड्राइंग में यहाँ पर कोई ड्राइंग बनाने की तो बात कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ABC, ठीक है, ये कोई त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, कौन कौन सा भी नहीं, समकोण त्रिभुज है ये एक तरह का समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का। चलो त्रिभुज में AB बराबर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। और BC बराबर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता कि A ऊपर ही आएगा B नीचे ही आएगा, ठीक है, C ऐसे ही आएगा। अब देखो कभी भी ऐसा होना तो हमें जो नॉर्मल चीज होती है वो हमें, ठीक है, आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि ये जो AB है, अगर मैं A को यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है, और C को यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये लो, तो AB बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। और ये लो भाई 4 सेंटीमीटर। तो भी चाहे हम कान किधर से भी पकड़े, चाहे इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े, लेकिन निकालना तो हमें AC का ही मान है बेसिकली। ठीक है, चलो अब हम करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो चीज़ लिख देते हैं। दिया हुआ क्या क्या है? हमें AB का मान दे रखा है कितना? 3 सेंटीमीटर। और BC का मान कितना दे रखा है?
4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज है हमें जो दी हुई है। उसके बाद में जो है हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना क्या होता है हमें, ठीक है, ज्ञात करने में हमें कौन सी भुजा ज्ञात करना है, एसी की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, एसी भुजा ज्ञात करनी है। चलो तो अब हम ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अब हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी भुजा क्या है। एसी भुजा अभी बात करते हैं, एसी कौन सी होगी, कर्ण हो गई। ठीक है, ये वाली कौन सी कहलाती है, लंब कहलाती है। ये वाली भुजा कौन सी भुजा कहलाती है, आधार कहलाती है। ठीक है, तो वही हमारा ये जो पाइथागोरस जी ने हमें कहा था वही प्रवचन हम लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। चलो उससे पहले हम थोड़ा सा एक झूठ बोल लेते हैं। ठीक है, झूठ क्या बोलेंगे कि हम जानते हैं, चाहे नहीं भी जानते हो तो भी हम कह देते हैं कि हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। किसी ने पूछ के भी लिखा होगा तो भी वो लिखेगा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो कर्ण हमें निकालना है। तो आधार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ए बी भुजा ही है आधार, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो किसी भी चीज का स्क्वायर निकालते हैं तो मैं थोड़ा सा ये इधर काम कर रहा हूं, ठीक है, उधर से यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता है कि अगर मान लो किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो उस संख्या को 2 बार लिख के उसके बीच में गुणे का चिन्ह लगाना होता है, बस, और कुछ नहीं है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगाया लेकिन आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, ये लो सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 9 का स्क्वायर तो ये हो गया। अब देखो 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 का स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 9 और 16 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है आपका कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान नहीं, अभी कर्ण स्क्वायर का मान आया है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर का मान आ गया है तो अब हमें कर्ण का मान निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ नहीं करना है, इधर से अगर स्क्वायर हटता है तो गणित का एक रूल कहता है कि अगर बराबर के एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ, ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। अब वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, आप सबने देखा होगा, ऐसा कुछ एक चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखो वर्गमूल का चिन्ह क्या करता है कि हमें उस चीज में, ठीक है, उस चीज को किस चीज से, अब हम देखो गुणा करते हैं, 5 को 5 से अगर मैं गुणा करूं, 5 को 5 से गुणा करें, और सेंटीमीटर भी तो कम हो रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो होगा, तो सेंटीमीटर और दोनों साथ में गुणा होंगे तो इसका जो कर्ण होगा वो आ जाएगा बेसिकली आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही आपको ज्ञात करना था। और कर्ण आपकी कौन सी भुजा है, एसी भुजा है। एसी भुजा का मान कितना आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर। ये लो आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये उधर से थोड़ा सा हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, वहाँ पर जगह नहीं थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। जो चीज़ हमें दे रखी है वो सबसे पहले हमने नोट डाउन कर ली, उसके बाद में हमें जो ज्ञात करना है वो लिख दिया। फिर हम जानते हैं कि, ठीक है, पाइथागोरस जी ने जो थ्योरम दी थी वो हमने लगा दी। फिर आधार की जगह आधार का मान रखा, लंब की जगह लंब का मान रखा। ठीक है, और फिर कर्ण स्क्वायर में बस एक चीज़ याद रखनी है कि स्क्वायर अगर हटता है तो दूसरी तरफ, ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। वर्गमूल का चिन्ह कुछ नहीं करता है, उस चीज का वर्ग निकालने में सहायता करता है। तो हम जानते हैं कि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। ठीक है, और कर्ण हमने किसको माना था, एसी को माना था, तो एसी का मान हमारे सामने आ गया। ठीक है, एक बार आप चाहे तो नोट डाउन कीजिए या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों आई थिंक आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे और बढ़े, ठीक है, तो अब हम देखेंगे, वो तो सिर्फ था कि अगर हमारे पास में कोई भुजा का मान नहीं दे रखा हो तो वो भुजा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं,
क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो आपके जो साइन वगैरह इनका मान निकाला जाएगा ना, उस टाइम आपके काम आएगा। चलो अब हम देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल। अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे ना वो उन्हीं पे बेस लेंगे, ठीक है। साइन वगैरह त्रिकोणमितीय अनुपात अब हम निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीख रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, चलो एक समकोण त्रिभुज में अब एक प्रॉपर ढंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज ABC जहां कोण B जो है वो समकोण है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है, और AB 12 सेंटीमीटर है, व BC जो है वो कितना सेंटीमीटर दे रखा है, अब हमें मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें, ठीक है, तो दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताओ। अनुपात के मान बताओ। अब देखो बेसिकली ये क्या है कि आपके अगर परीक्षा में, अगर जब बोर्ड की परीक्षा की अब जब हम बात करते हैं, तो बोर्ड की परीक्षा के अंदर ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना, तो वो मान लेते हैं अगर 1 नंबर का भी देना चाहे, अगर वो आपको अगर 3-4 के पूछ रहा है तो क्या पता वो 2-3 नंबर का भी वो क्वेश्चन बना देवे। बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो इस क्वेश्चन को कितने नंबर का बनाना चाहता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोल दूं कि पहला तो आपको साइन का मान ज्ञात करना है, ठीक है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, अब साइन ए का मान ज्ञात करना है, सॉरी, और साइन कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और तीसरा जो है आपको टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने आपको ये 3 चीजें निकालने के लिए दी है, तो 3 चीजें निकालने के लिए दी है, तो वो आपको अगर क्या पता होगा वो इन सबको 1-1 नंबर का रखते हुए 3 नंबर का भी सवाल प्रस्तुत कर देगा आपके सामने, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा काम तो सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो समकोण त्रिभुज दे रखा है उसके अंदर की जो तीनों भुजाएं हैं वो हमारे सामने पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी है तब तो हमें इन तीनों में से, क्योंकि हमें एक सूत्र याद होता है, कौन सा, लाल बटा कक्का, ठीक है। अब हमें ये सूत्र याद है, ठीक है। अब अगर ये सूत्र याद है तो अब हमारे यहाँ पर इसमें किसी का मान भी निकालने में, क्योंकि पहला वाला जो होता है L बटा के वो साइन के लिए, आधार बटा कर्ण वो कॉस के लिए, और लंब बटा आधार वो टेन के लिए। फॉर्मूला पता है, लेकिन उसके पहले जो हमारे सबसे पहले काम होगा कि हमारे पास में जो ये समकोण त्रिभुज ABC दे रखा है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, जहां कोण B क्या है, समकोण है। अब ये साफ साफ कह रहा है कि कौन सा कोण समकोण है, ये जो 90 डिग्री जो है ना वो कौन सा है, यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा, B बिंदु आएगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि आपको चाहे ये यहाँ पर लिखो, चाहे ये यहाँ पर लिखो, C यहाँ पर लिखो, चाहे यहाँ पर लिखो, कहीं पर भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो A मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, C यहाँ पर लिख देते हैं। चलो अब अगर ये चीज हमें पता हो गई, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या कह रहा है, और AB बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। AB का जो मान है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB का मान 12 सेंटीमीटर है और BC का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें देखो समकोण त्रिभुज पता है, ठीक है, लेकिन समकोण त्रिभुज की एक भुजा का मान नहीं पता है, ठीक है। अगर सिर्फ tan का मान निकालने को बोला जाता ना, तो हम लंब बटा आधार की सहायता से हम सीधा tan का मान निकाल सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास में 2 मुसीबत और है, एक तो साइन नाम की और एक कॉस नाम की, ठीक है। तो इसका भी तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जब हम अनुपात निकालते हैं भुजाओं का, तो इसमें कर्ण का भी अनुपात लेना पड़ता है, ठीक है। तो कर्ण वाली भुजा का मान हमें नहीं पता है, तो नहीं पता तो क्या करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे का वैसा कर्ण का मान निकालेंगे। चलो फटाफट, अगर थोड़ा सा तेज स्पीड में कराना ये चाहूँ सवाल, तो मैं सीधा सा आपको फॉर्मूला लिखूंगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो होगा, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार
ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का जो स्क्वायर है, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 5, ठीक है, चलो आपके लिए मैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, ठीक है। अब 12 और जब 25 को साथ में जोड़ा जाता है तो 169 169, ठीक है, 169 का स्क्वायर, ठीक है, और कर्ण स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर बराबर के एक तरफ से अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं तो दूसरी तरफ मेरे क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। और 100 जो गुणसूत्र होता है वो हम जानते हैं कि वो किसका होता है, 13 का होता है, ठीक है। 13 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 169। तो हमारे कर्ण का मान आ गया। कर्ण क्या है, एसी भुजा का मान है, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो एसी भुजा का मान जो है वो हमारे सामने आ चुका है, कितना 13 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास में अब कर्ण का भी मान पता है, लंब का मान पता है, आधार का मान पता है, तो किस चीज का वेट करते हैं हम। चलो सवाल खत्म करते हैं। पहला साइन ए। अब देखो ये जो दे रखा है ना, बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर एंगल की बात कर रहा है कि अब जो है ना हमें यहाँ पर एंगल देखना पड़ेगा कि एंगल क्या है, ठीक है। अगर मैं ए यहाँ पर लिख रहा हूं, अब एक थोड़ी सी यहाँ पर टिपिकल बात आ जाती है, कंफ्यूजन के लायक बात आ जाती है कि अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि लंब क्या होगा, ये वाली भुजा होगी, लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। अब हम सीधा अपने मन से लंब नहीं ले सकते। अगर अब हमने अपने मन से लंब लिया तो ये सवाल को हम गलत कर बैठेंगे। तो क्या करेंगे, तो अब हमारे पास में एक सुविधा है। जैसे 90 के सामने वाली भुजा को तो हमने कर्ण कहा था, जैसे कि 90 के सामने वाली भुजा को हमने क्या कहा था, कर्ण कहा था। ठीक उसी प्रकार से जहां पर ये कोण, जिस कोण की बात कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर साइन ए की बात कर रहा है, तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी ना, अब वो लंब होगी। एक थोड़ा सा ये जो चीज होती है ना, ठीक है, वो लिखने लायक होती है, जो मैं आपको एक नोट में लिखवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि हमेशा अगर 90 के सामने वाली भुजा अगर कर्ण है तो लंब कौन सी भुजा होगी, जो कोण के सामने जो भुजा है ना वही आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अब देखो लंब कौन सा हो जाएगा, अब 5 सेंटीमीटर जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो 5 बटा कर्ण कितना आया 13 सेंटीमीटर में चल रहे हैं दोनों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो 5 बटा 13 जो है वो आपका साइन ए का मान आ गया, ठीक है। उसके बाद हम जो क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे, ठीक है। कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगी, बेसिकली बात है, क्योंकि हमें 3 भुजाएं दे रखी होती है, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। कर्ण तो फिक्स होती है, अगर ये लंब हो गई तो अब ये वाली कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, ए बी आधार हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा, उसका कर्ण हो जाएगा। ए बी का मान दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो 12 बटा 13 आपका। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको tan का मान ज्ञात करना है। अब देखो tan का मान बेसिकली मैंने आपको अभी कहा था कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हमें सिर्फ tan का मान पूछा जाता तो ये दो चीजें हमारे लिए इनफ थी, ठीक है। तो हम सीधा क्या, लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर BC है और AB जो है आपका आधार है, ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो ये कट गया तो 5 बटा 12 आपका आंसर आ गया। यानी कि अब हमारे तीनों अनुपात हमारे सामने प्रस्तुत है कि साइन ए का मान कितना आ गया हमारे पास में 5 बटा 13, कॉस ए का अनुपात कितना आ गया 12 बटा 13 और tan ए का अनुपात कितना आ गया 5 बटा 12, ठीक है। इस हिसाब से हमें ये सवाल करने होते हैं, ठीक है। उसके लिए अलावा मैंने आपको अभी एक चीज नोट की बात की थी, तो चलो मैं आपको एक नोट यहाँ पर लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। नोट अब क्या है, बेसिकली नोट बेसिकली कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा पता रखना है। नोट में अगर पहली चीज अगर लिखना चाहूँ तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा
कर्ण होती है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। बस ये चीज अगर जिसको पता चल गई ना, तो उसको लंब और आधार में कोई पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो को मैं अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसे अगर डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अगर डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।